हेलो गाइस इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं एल्बिडो बेन को ढूंढने के लिए पागल हुआ रहता है और जब बेन उसे मिलता है तो उनकी फाइट इतनी खतरनाक रूप ले लेती है जिसे रोकने खुद एजमत को आना पड़ता है। और एजमत के आने के बाद होता है कुछ ऐसा जिसे देखकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूमंगासौर को देखते हैं जो फॉरएवर नाइट्स को बुरी तरह पीट रहा होता है। यूमंगासौर एक नाइट को पकड़कर और फिर नॉर्मल होकर पूछता है, कहाँ है बेन टेनिसन? यहाँ हमें पता चलता है ये तो एल्बिडो है। फिर हम ग्वेन और केविन को देखते हैं जो बेन की कैन से बेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। केविन कह रहा था आजकल बहुत सारी एलियन वारदातें हो रही है और बेन का नाम सामने आ रहा है, जबकि ये वारदातें एल्बिडो कर रहा था। फिर वो दोनों फॉरएवर नाइट्स के जल रहे कैसल में पहुंचते हैं जहां उन्हें बेन भी दिख जाता है जिसे वो बुलाने के लिए चिल्लाते हैं, पर बेन चला जाता है। वो दोनों हैरान थे भला बेन क्यों ये सब करने लगा, और उनकी नज़र एक घायल नाइट पर पड़ती है और वो उसके पास जाते हैं। नाइट कह रहा था बेंटन बहुत बेरहम हो गया है। बेन उससे पूछती है कौन सा जुर्म कर रहे थे तुम? नाइट बताता है कसम से कुछ भी नहीं, उसने 3 दिन में हमारे 3 कैसल्स बर्बाद कर दिए और उसने डीएन एलियंस के पूरे ग्रुप को भी हरा दिया है। केविन कहता है उस पिद्दे ने पूरे ग्रुप को हरा दिया, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? ग्वेन कहती है वो हमसे बातें क्यों छुपा रहा है। फिर हम अपने खूंखार बेन और जूली को देखते हैं। बेन चिली फ्राइज खा रहा था और जूली बेन को रिवीजन करा रही थी कि तभी वहां ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। केविन कहता है शाबाश टेनिसन, ओमनीटिक्स का अच्छा फायदा उठा रहे हो, चोरी छिपे ही सही दुश्मनों की बैंड बजा रहे हो। बेन उनसे कहता है ये क्या कह रहे हो? ग्वेन बोलती है बनो मत बेन, हमने तुम्हें जेटरे के रूप में भागते देखा था। बेन उन्हें बताता है मैं कल के फिजिक्स टेस्ट के लिए पिछले 1 हफ्ते से यहाँ स्टडी कर रहा हूँ। ग्वेन को अभी भी विश्वास नहीं होता। तभी जूली कहती है इसका कोई और मतलब भी हो सकता है, मैं इसको 1 हफ्ते से रिवीजन करा रही हूँ जिसमें भी ये खास अच्छा नहीं करता। बेन बताता है अगर मैं पास नहीं हुआ तो मॉम मुझे घर के अंदर रहने की सजा देंगी और फिर मैं ना तो हीरो बन पाऊंगा ना जूली से मिल पाऊंगा। केविन कहता है ये सच कह रहा है, जब ये झूठ बोलता है तो इसकी बाईं आंख फड़कती है, पर क्या पता तुम नींद में लड़ते हो। अगर हम यही डिस्कस करने वाले हैं तो मुझे और फ्रेंच फ्राइज चाहिए, जूली ने सारे खा दिए थे। फिर हम बर्गर से एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहां पर बेन आता है ये कहते हुए न जाने मुझे इस चीज की लत कैसे लग गई, ये बदबूदार है, तेल में डूबा हुआ है, मुझे इंसानी आदतों से नफरत है। ये तो एल्बिडो है जिसे भी फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं, वो आदमी उसे फ्रेंच फ्राइज दे देता है और एल्बिडो उन्हें खाता हुआ चला जाता है। एल्बिडो के जाते ही वहां पर अपना बेन फ्रेंच फ्राइज लेने आता है जिसे देखकर वो आदमी कहता है जरा ध्यान से प्यारे, ज्यादा खाओगे तो देखने लगेगा। फिर हम बाहर वेट कर रहे ग्वेन और केविन को देखते हैं। बेन बाहर आता है और बिग चिल बनकर उड़ जाता है। केविन बोलता है अब ये कहाँ जा रहा है और उसका पीछा करते हैं। पीछे से अपना बेन उन्हें भागते देख बिग चिल में बदलकर वो भी उनका पीछा करता है। असल में एल्बिडो फॉरएवर नाइट के एक और कैसल में हमला करके पूछने आया था बेन टेनिसन कहाँ है। काफी सारे नाइट्स उस पर हमला करने आते। ग्वेन और केविन एल्बिडो को बेन समझकर उसकी मदद करने लगते हैं। वो सभी नाइट्स को ढेर कर देते। ग्वेन बोलती है बेन तुम ठीक तो हो ना, तुम कुछ बताए बिना ही निकल गए। एल्बिडो ग्वेन पर एकदम चिपक कर पूछता है बेन तो तुम जानती हो बेन के बारे में, कहाँ है बेन? केविन आकर उस चिपकू को दूर करता है और बेन केविन के मुंह पर फ्रेंच फ्राइज की एक डकार मार देता है और एल्बिडो नॉर्मल होकर अजीब तरह से कहने लगता है हाँ मैं ही हूँ बेन, मुझे मेरे घर ले चलो। उसके इतना कहते ही पीछे से अपना बेन आकर केविन और ग्वेन को कह रहा था क्या तुम दोनों तो मुझे छोड़कर आ गए अकेले ही, और आगे अपने ही रूप को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये हैंडसम कौन है? एल्बिडो बोलता है बेन टेनिसन तुम्हें ढूंढना मुश्किल है, मुझे तुमसे मिलना ही था। मैं गैल्वन प्लेनेट से एल्बिडो, एक ग्रे मैटर, तुम थोड़े लंबे नहीं हो, बेन कहता है। तभी एल्बिडो उन्हें झूठ झूठ कहने लगता है ओमनीटिक्स को बनाने वाला मैं ही हूँ और मुझे वो वापस चाहिए। एल्बिडो ओमनीटिक्स की भीख मांगने के लिए हाथ आगे करता है। बेन कहता है मुझे लगा सिर्फ मेरा ओमनीटिक्स इकलौता है और इसे तो एजमत नाम के शख्स ने बनाया है, मुझे इसकी मदद से अभी दुनिया को बचाना है। एल्बिडो कहता है इसमें बहुत सारी कमियां हैं।
ग्वेन को ये हाइब्रिड लगता है, पर एल्बिडो बताता है मैं इस रूप में फंस गया हूँ, इस गंदे शरीर में। तुम मेरे डिफॉल्ट बन गए हो। केविन चिल्लाते हुए कहता है तुम चाहते क्या हो? ओमनिट्रिक्स तुम्हें ठीक करने के लिए चाहिए या दुनिया को बचाने के लिए? एल्बिडो दोनों चीज के लिए कहता है। बेन कहता है चलो, जो कि तुमने ही इसे बनाया है तो उतारने का तरीका भी तुम ही बताओ। एल्बिडो सोचकर पता नहीं क्या क्या झूठ कहने लगता है, जिसमें बेन उसकी बाईं आंख फड़कती देख लेता है। सबको पता चल जाता है, यानी एल्बिडो झूठ बोल रहा है। एल्बिडो केविन को धक्का देकर जेट रे में बदलकर बेन को पकड़कर हवा में ले जाता है, पर बेन ह्यूमंगसॉर में बदल जाता है, जिससे एल्बिडो उसे छोड़ देता है और लेजर मारता है और बेन को घायल करके उसे मारने ही वाला था, पर केविन एल्बिडो पर पत्थर मारता है और ग्वेन भी, और बेन एल्बिडो को जकड़ लेता है। एल्बिडो जैसे तैसे छूटकर भाग जाता है। ग्वेन कहती है मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, और कार में बैठकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। कार में केविन कहता है बदमाश जुड़वा, वाह बेन बढ़िया है, और वो सभी एल्बिडो तक पहुंच जाते हैं जो अंदर छुपा था। बेन कहता है उसे अलग अलग होकर ढूंढते हैं। ग्वेन बोलती है हमें पता कैसे चलेगा तुम में से असली कौन है? तभी केविन बेन के चेहरे पर एक्स का निशान बना देता है, जिसको बेन मिटा देता है और वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। एल्बिडो गूप बना था और नॉर्मल होकर उन दोनों के पास जाता है और कहता है गाइस इस तरफ। केविन कहता है तुम तो उस तरफ गए थे ना। तभी एल्बिडो चालाक कहता है ओह सॉरी यार, मुझे केविन का एक्स का निशान नहीं मिटाना चाहिए था, जिससे उन दोनों को उस पर विश्वास हो जाता है और वो आगे चले जाते हैं। पीछे से उतने में बेन जैसे ही उन्हें कहता है नीचे लेट जाओ, उतने में एल्बिडो उन्हें पैकिंग फॉर्म में जकड़ लेता है, जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल था। बेन गूब में बदलकर एल्बिडो पर अटैक करता है। एल्बिडो उसके हमले से बचकर ह्यूमंगसॉर में बदलकर गूब को धो डालता है। बेन तुरंत ही सोमफायर में बदलकर एल्बिडो पर आग के गोले से हमला करता है। इधर ग्वेन पैकिंग फॉर्म से निकलने के लिए आंखों से लेजर का इस्तेमाल करने लगती है, जिसमें केविन को काफी दर्द होता है। फिर वो दोनों फिर से अपने अपने एलियंस में बदलते हैं। बेन एल्बिडो को जमाता है, पर एल्बिडो ब्रेनस्टॉर्म में बदल जाता है और बेन पर बिजली का झटका मारता है। बेन जैसे तैसे ओमनिट्रिक्स को छूकर एको में बदल जाता है। एल्बिडो उस पर भी हमला करता है। वो दोनों एलियंस में बदलते जाते हैं और लड़ते जाते हैं। आखिर में बेन क्रोमास्टोन में बदलकर जैसे ही एल्बिडो पर पंच मारने वाला था, तभी उसकी वॉच का टाइम आउट हो जाता है, जिसको देखकर एल्बिडो खुश हो जाता है और वो भी नॉर्मल होकर कहता है तुम्हें हराने के लिए मुझे ओमनिट्रिक्स की जरूरत नहीं। और दोनों की ओमनिट्रिक्स आपस में चिपक जाती है और एक एनर्जी छोड़ने लगती है, जिसमें एल्बिडो अब रेड बन जाता है। बेन लड़ते लड़ते एल्बिडो से पूछता है बताओ इन्हें अलग कैसे करूं? एल्बिडो बताता है अगर हम में से कोई ये खत्म हो गया तो ये मुमकिन है। बेन कहता है फिर तो तुम 2 घड़ी के मेहमान हो, जिसको सुनकर ग्वेन और तेजी से लेजर मारकर केविन को छुड़ा लेती है और केविन ग्वेन को छुड़ाता है। बेन और एल्बिडो की ओमनिट्रिक्स झटके से एक दूसरे से छूट जाती है कि तभी एक तेज रोशनी होती है। एल्बिडो कहता है वो आ गया एजमत, और एजमत अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ कहता है मैं आ गया, कोई शक नहीं, ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला। तुमने इस चीज को इतना ओवरलोड कर लिया था कि मैंने इसे आधी गैलेक्सी दूर भी महसूस किया। फटाफट रूप बदलने से ये बिगड़ जाएगा। मेरे असिस्टेंट एल्बिडो ने इसकी एक बकवास डुप्लीकेट बनाई थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था एक ही ओमनिट्रिक्स हो सकता है बस। एल्बिडो कहता है अगर मेरा ओमनिट्रिक्स काम नहीं करेगा तो मैं उसका छीन लूंगा। एजमत गुस्से से कहते हैं तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया था। एल्बिडो उसकी मदद से अपना असली रूप पाना चाहता था। तभी होता है ये। एल्बिडो उसकी मदद से अपना असली रूप पाना चाह रहा था। इस इंसानी शरीर में रहना बेहद मुश्किल है। मैं समझ सकता हूँ, और ये चेहरा तो और भी बदतर है। सॉरी सॉरी। एजमत एल्बिडो को तुम एक तुच्छ एलियन हो कहकर उसके हाथ पर चढ़कर उसके हाथ से उसका ओमनिट्रिक्स निकाल देते हैं। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे अपनी बनाई कैद में, और एल्बिडो आई हेट यू कहकर गायब हो जाता है। एजमत बेन से कहते हैं ये तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा, अब सिर्फ तुम्हारे पास ओमनिट्रिक्स है। बेन उतावला होकर एजमत से काफी सारे सवाल पूछता है। एजमत उसे बताते हैं तुमने ओमनिट्रिक्स की ताकत को ऐसी जगह लगाया जो मैंने सोची भी नहीं थी। तुम इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करो, इतना ही कहूंगा, तुम इसके लायक हो, काबिल हो। एजमत आगे और भी मुश्किलें आएंगी, चौकन्ने रहना कहकर चले जाते हैं। फिर हम बेन के स्कूल में फिजिक्स टेस्ट के रिजल्ट को आते हुए देखते हैं। जूली को ए मिला था
और बेन भी अपना रिजल्ट देखकर खुश हो जाता है। बेन को C+ मिला था। फिर ग्वेन और केविन बेन से माफ़ी मांगते उस पर शक करने के लिए। बेन कहता है जो हुआ ठीक हुआ। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं लगता एज़मथ को एल्बिडो को सुधरने का एक और मौका देना चाहिए? फिर हम एल्बिडो को देखते हैं जो एक जेल में कैद था और कह रहा था जिस दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगा बेन टेनिसन की छुट्टी कर दूंगा, तब तक मुझे फ्रेंच फ्राइज खिलाओ। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। आपको एल्बिडो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।